एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। क्या एआई से हम मानव जीवन खतरे में है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एआई वर्क कैसे करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कई तरीक़ों से काम करता है, लेकिन ज़्यादातर एआई एल्गोरिदम्स को कुछ इस प्रकार के डेटा दिए जाते हैं जिसे वो एनालाइज करके और उस एनालाइज किए हुए डेटा के आधार पर सभी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। और फिर इसके बाद एआई अब मेन वर्क कर रहा होता है जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दोनों के हेल्प से कंप्यूटर मेन वर्क पर काम कर रहा होता है। इससे एआई एक करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है और यह प्रोसेस कहलाता है मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। मशीन लर्निंग यानी कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स को कुछ इस प्रकार के सोर्सेज से डेटा दिए जाते हैं और फिर यह डेटा एक पैटर्न के रूप में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है और इस रिलेशनशिप और पैटर्न के आधार पर नए डेटा को प्रेडिक्ट किया जाता है और यह डिसीजन लेने में भी कैपेबल होता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट डीप लर्निंग। इसे एक मशीन लर्निंग टेक्निक भी कह सकते हैं जिसमें लार्ज न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ डेटा प्रोसेस में भी कैपेबल होते हैं। अब बात आती है लैंग्वेजेस की। देखिए, हम एआई को कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो सबसे पहले एआई लैंग्वेजेस को समझता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, जिसे कह सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। इसमें एआई को ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में समझाना और कैसे एआई के थ्रू जनरेट होता है इसके बारे में उसे प्रैक्टिस करवा के उसे इस लेवल में एप्लीकेबल बनाया जाता है किसी भी चीज़ को वो देखकर समझ सके, जिसमें एआई स्पीच, टेक्स्ट और मीनिंग्स को समझता है। कंप्यूटर विजन में हमारा एआई को वीडियो और इमेजेस को एनालाइज करके और फिर उसे समझने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। अब हमारा मेन चीज़ आता है, ऐसे आप वीडियो को एंड तक देखिएगा कैसे हमारे लाइफ में एआई इफेक्ट कर रहा है। AI behaves as blessing, otherwise it is a very harmful for human। देखिए, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा कहने के पीछे ये कारण है, हमारा लाइफ यानी कि एक ह्यूमन का लाइफ पूरी तरह डिजिटल शिफ्ट हो चुका है। इसमें कि सबसे मेन फियर यानी कि इंसान का सबसे मेन डर होता है डेटा प्राइवेसी की। देखिए, हम आए दिन अपने सोशल मीडिया में रेगुलर हमेशा सुनते रहते हैं प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, इमेजेस लीक हो गया, डॉक्यूमेंट लीक हो गया। तो हमारा साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर चुका होता है एआई के थ्रू। तो इस चीज़ को हमें बिल्डअप रखने के लिए, इस चीज़ को हमें सेफ रखने के लिए, इसके लिए हम सॉल्यूशन भी खुद ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्यूशन ये लाएंगे कि हम बिना कोई अनऑथराइज्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म में हम अपना इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन लीक ना हो। और अगर एआई को काफ़ी ज़्यादा वाला गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो अगर आप देख सकते हैं कि रोबोट मूवी वाला सीन क्रिएट हो सकता है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एलोन मस्क ने कहा है अगर एआई को तरीके से यूज़ किया गया तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स हो सकता है, अदरवाइज़ ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा।